नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से हम साइंस के कुछ जनरल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल एक परजीवी है, परजीवी का उदाहरण है। इसमें देखो दो अन्य ऑप्शन है। स्वयंपोषी, ये स्वयंपोषी क्या होता है? स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम स्वयंपोषी बोलते हैं। और परपोषी, परपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, स्वयं नहीं बनाता है, जिसके अंदर हरित लवक क्लोरोफिल की कमी होती है, वो परपोषी के अंदर आते हैं। परपोषी भी दो प्रकार के हैं, वैसे तो और हैं लेकिन इसमें दो हैं, परजीवी और मृतजीवी। परजीवी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी जो अपना भोजन मरे हुए जीवों, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल यहाँ अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, दूसरों से प्राप्त करती है। तो यहाँ सही आंसर अपने बी हो जाएगा, परजीवी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर कंपटीशन परीक्षाओं में पूछते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट, सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है अपने लाइकेन, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? लाइकेन। अब लाइकेन होता क्या है? लाइकेन दो सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना होता है, जिसमें कौन कौन से जीव होते हैं? एक तो कवक होता है और दूसरा इसमें क्या होता है? शैवाल। ये दोनों मिलकर सहजीवी संबंध बनाते हैं। लाइकेन इसमें शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। कवक शैवाल को स्थान देता है। इस प्रकार ये दोनों का जीवन साथ साथ चलता है, जिसे सहजीवी यानी साथ में एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। एक अन्य भी उदाहरण हम दे सकते हैं सहजीवी का, जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। यह भी क्या है? सहजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो प्रोटीन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? लोहा, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोटीन में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन उपस्थित है। या नाइट्रोजन नहीं देके केवल उसका प्रतीक पूछ ले, तो प्रतीक क्या होता है? N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये देखो पादप की संरचना में अपने जाइलम, फ्लोएम, रंध्र और मूलरोम। आप सभी को पता है मूलरोम तो क्या होती है? जड़ों में होती है। रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों में होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम ये होते हैं तनों में, तनों से लेके पत्तियों तक होते हैं। तो इसमें देखिए अपने जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जड़ों से प्राप्त, मूलरोम से प्राप्त करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों से जो प्राप्त भोजन है, पत्तियों से प्राप्त भोजन पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। और रंध्र का क्या कार्य है? गैसों का उत्सर्जन करना, ग्रहण करना और वाष्पोर्जन की क्रिया को करना, ये पत्तियों में पाई जाती है। मूलरोम पादप या पेड़ को एकदम स्थिर खड़ा रखना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन डाइऑक्साइड देर का होता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में लिख सकते हैं, और CO2 प्रतीक के रूप में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उत्सर्जित होती है तो ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर अपने यकृत है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वे ग्रंथियाँ जो अपना हार्मोन सीधे ही रक्त में स्रावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। इनमें इसको नलिकावीन ग्रंथि भी
कहते हैं। तो सही आंसर अपने हो जाएगा यकृत। 7 नंबर क्वेश्चन, जठर रस HCl का स्त्रावण होता है। तो HCl जठर रस, इसका स्त्रावण होता है आमाशय। क्या होता है? आमाशय। सही आंसर हो जाएगा आमाशय। अब इसका कार्य क्या है HCl का? एक तो ये आमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और दूसरा इसका क्या कार्य है? भोजन के साथ जो हानिकारक कीटाणु है, सूक्ष्म जीव है, उनको नष्ट करने का ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो ये सभी अमीबा के पाचन अंग है, अमीबा के अंग है। 1 नंबर है कोशिका झिल्ली, संकुचनशील धानी, सी में है केंद्रक और डी में है पादाप। पादाप एक संरचना है जो अमीबा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। केंद्रक अमीबा के अंदर होता है, कोशिका झिल्ली जो इसका आकार बना होता है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा संकुचनशील धानी। इस धानी के अंदर भोजन का पाचन होता है और इसके अंदर पाचक रस होते हैं। तो सही आंसर है बी, संकुचनशील धानी में। नेक्स्ट, रूमिनेट में सेलुलोज का पाचन होता है। रूमिनेट कौन से जीव होते हैं? जो शाकाहारी जीव है उनमें रूमिनेट होते हैं, जो घास को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये रूमिनेट में ही सेलुलोज का पाचन होता है। मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के जो पाचन अंग है, पाचन तंत्र है, उसके अंदर ये अन्ननाल नहीं पाई जाती है। अन्ननाल के अंदर ही सेलुलोज का पाचन होता है। तो सही आंसर अब बी हो जाएगा। नेक्स्ट, घेंगा जिसको गलगन रोग भी कहते हैं, ये किसकी कमी से होता है? आयरन, विटामिन, आयोडीन और कैल्शियम। तो सही आंसर अब आयोडीन हो जाएगा सी। सही आंसर सी। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग। और विटामिन की कमी से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इसका एक अलग बनाएंगे। और कैल्शियम की कमी से अस्थियों का विकार, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और यह सही आंसर हमारे हो जाएगा आयोडीन। ये सभी NMS परीक्षा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें, ताकि आपका NMS परीक्षा के अंदर चयन हो और आपको केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हो। पर ईयर 12,000 रुपये जो 4 सालों तक आपको मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को देखने के लिए आपको धन्यवाद।